कॉन्ग्रेचुलेशन सुभाष, बहुत सारा टाइम दिया है आपने इन चीजों के अंदर, और जब आपको सफलता मिलती है तो कैसा महसूस होता है, पहले वो फीलिंग बताओ। तो आपने 10th किया, 12th किया, तो फिर आपने बीटेक नहीं किया, आपने डिप्लोमा किया, क्यों? तो दिमाग में कहाँ से आया ये जेई बनने का? तो मुझे बताओ कि जब आपने 2023 वाला दिया था तो आपका माइंडसेट क्या था, आपने कहाँ पे कोचिंग की थी और कैसे आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, आपने मेंस में क्या क्या चेंजेस किए जो आपने पहले नहीं किए थे, कि हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अच्छे नहीं बन पाए हैं या हमें शॉर्ट नोट्स के बिना हमारा नंबर नहीं आएगा, तो उनको उस चीज़ से कैसे बाहर निकलें। टेस्ट आपने दिए होंगे, प्री में भी दिए होंगे, मेंस में भी दिए होंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जर्नी बताओ, वो पूरी जर्नी जो होती है ना, कि भाई हम घर में सब सुना रहे हैं हमें, और एक जब सिलेक्शन आपका हो गया वो वाला, उस पूरे फेस में आपने एक चीज़ जो कॉमन की थी, टाइम टेबल बनाया, तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ना होता है, आप पर सब्जेक्ट पढ़ते थे या एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते थे एक बार कंप्लीट करने के बाद? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और मेरे साथ है आज सुभाष यादव, जिन्होंने एसएससी जेईई 2024 में सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट हासिल किया है। इनकी बहुत अच्छी जर्नी रही है। दूसरा ये है कि इन्होंने बहुत सारे फेलियर भी देखे हैं लाइफ में स्टार्टिंग से, तो इनके बारे में अच्छे डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सुभाष आपको, और सबसे दूसरी बात यह है कि भाई बहुत सारा टाइम दिया है आपने इन चीज़ों के अंदर, और जब आपको सफलता मिलती है तो कैसा महसूस होता है, पहले वो फीलिंग बताओ। सर काफी ग्रेटफुल सी फीलिंग होती है, लाइक बटरफ्लाइज इन द स्टोमक वाली फीलिंग होती है। फर्स्ट टाइम चीज होती है तो बहुत टाइम से मैं इस चीज का वेट कर रहा था, बहुत शिद्दत से। अगर आप किसी को चाहते हो बट वो मिल जाती है तो काफी होते हैं कि फॉर्चुनेटली चीजें मिल जाती है, तो उसके लिए एक एक्सप्रेस नहीं कर सकता सर मैं वर्ड्स में कि कैसे फीलिंग थी। देख के और चीज जैसे ज्वाइनिंग वगैरह होती है तब और चीज। अच्छा, सबसे पहले मैं ना तुम्हारा स्टार्टिंग से करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे, भाई अब क्या है कि जो नया बच्चा होगा ना वो भी देखेगा तुम्हारी वीडियोस को, तो यदि वो कहीं पे लैग कर रहा है किसी चीज़ को लेके और वो तुमसे कहीं से रिलेट कर जाए तो उसकी लाइफ में बेहतर हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगा क्वालिफिकेशन की। तो आपने 10th किया, 12th किया, तो फिर आपने बीटेक नहीं किया, आपने डिप्लोमा किया, क्यों? सर एक रीजन तो यह था कि हमारे राजस्थान में कैसा डिप्लोमा की अलग से वैकेंसी आती है और अलग से वैकेंसी आती है। एंड सेकंड थॉट सर मेरे माइंड में ये था कि लाइक बीटेक करूंगा 4 साल में, और अगर डिप्लोमा होता है 2 साल में, तो जो 2 साल का जो गैप मुझे मिलेगा एक्स्ट्रा, उसमें मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। ओके। तो मेरा वही से माइंडसेट था कि अगर वो 2 साल में तैयारी करूंगा तो शायद चीज आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं पहला अपना गोल स्टार्टिंग से जेई का था कि ए वगैरह आगे चीजें पहले जेई क्रैक करना है। तो दिमाग में कहाँ से आया ये जेई बनने का? सर जेई बनने का एक्चुअली क्या, 12th मैंने किया था। 12th में मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली चीजें हो नहीं पाई। फिर मैं जब वहां से वापस आया तो मेरे साथ के जितने भी लड़के थे वो सारे एनआईटी आईआईटी में हो गया था, बाकी लोग बीटेक कर रहे थे। तो तब लगा कि यार प्राइवेट कॉलेज से भी बीटेक करूंगा तो भी ये तो एक वो दिखाना कि एक ऐसी जॉब हो जो अच्छा स्टैंडर्ड हो और उनके साथ मैं कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकूं बाकी लोग साथ जो एनआईटी आईआईटी से ग्रेजुएटेड है। ओके। तो इसलिए टाइम भी लगेगा और इनका तो क्या प्लेसमेंट हो जाएगा, बाकी सब सीएस वगैरह के हैं एनआईटी आईआईटी में, अपना कुछ नहीं होगा प्राइवेट कॉलेज से। तो फिर ये 2 साल का डिप्लोमा करके, और फॉर्चुनेटली हुआ भी वही। अभी मेरे साथ के जो बंदे से 2022 से 20 से 24 के बीच में उनका भी कवर लगा तब का, तो अभी जैसे ही वो सब प्लेस्ड हुए सितंबर अक्टूबर में कुछ महीने बाद अपनी जॉब लग गई, तो कहीं ना कहीं सही डिसीजन लिया मैंने उसके हाँ, लिए। मतलब जो तुमने लिया तुमने उसको कर दिखाया, तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे तुमने 12th की थी तो तुमने फिर आईआईटी की प्रिपरेशन भी करी थी, क्योंकि राजस्थान में ये चलता है कि भाई तुम राजस्थान में हो तो तुम एक बार आईआईटी एनआईटी की प्रिपरेशन करो। तुम्हारा नहीं हो पाया वहाँ पे, और उल्टा तुमने डिप्लोमा ले लिया, बीटेक नहीं किया, तो तुमने बहुत सारे फेलियर देखे होंगे वैसे कि भाई बीटेक कर लेता, अब तूने क्या ही कर लिया, या अब तेरे पास बहुत कम ऑप्शंस हैं, ये सब सीखने को मिला होगा, तो ये बोलने को मिला होगा हर जगह से। तो उसको कैसे टैकल किया तुमने? सर उसको टैकल तो क्या है, जैसे अगर नहीं हो पाता तो वही सारी चीजें मेरे डिसीजन होते हैं बैकफायर करते हैं मुझ पे। वही ना था कि अगर नहीं हो पाता तो फिर मैं सारे डिसीजन जो मैंने लिए कि यार बीटेक कर लेता, सारे डिसीजन को मैं सवाल करता मेरी लाइफ की मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बट
अभी हुआ तो शायद बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा है उनके लिए भी शायद कहीं ना कहीं एग्जाम्पल एक होप है कि देखो हम भी कर सकते हैं। अगर मेरा भी लाइक मैंने 2023 का दिया, 24 में दिया, बाकी सबके परसेप्शन ये रहता है कि अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आप पहले बीटेक करते हो, उसके बाद हो पाते हो। तो कोई वाली थी, मैं कहीं भी जाता था ना सर, तो सब मुझे बोलते थे कि भाई बीटेक कर ले, इसमें कुछ नहीं रखा। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने देखा ना कि डिप्लोमा वालों को उतना प्रेस्टीज भी नहीं मिलता जितना बीटेक वालों को मिलता है। हाँ नहीं, वो ऑप्शन भी कम होते हैं, फिर उनको थोड़ा सा ना जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है थोड़ी नेगेटिव हो जाती है कि यार वो तो बहुत कुछ पढ़ के आ रहे हैं, हम तो कम पढ़ के जा रहे हैं, क्या ही होगा हमारा। जी भाई। और हाँ रहता भी डिप्लोमा वाले बीटेक वाले कॉलेज करके आते हैं, तो हाँ देखो ऑनेस्टली बात है, अगर उन्होंने बीटेक किया 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है तो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी ज्यादा अपलिफ्टमेंट में तो रहते ही हैं। हाँ बट फिर ऐसा है कि कंपटीशन सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म है। अब वही चीज है जैसे कि बीआरओ एमईएस, इनमें नहीं मिल पाता डिप्लोमा वालों को जगह। हाँ 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 हाँ। तो वो भी एक ड्रॉबैक है कि यार तुम्हारे पास वैकेंसीज वैसी कम है और फिर तुम्हें बेहतर करना ही है और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वही था तो सर मैंने ये लिया ना, तो फिर मुझे ये था कि अब मेरे को करके ही दिखाना है। हाँ हाँ अगर ये नहीं तो सिर्फ मैं ही नहीं, कहीं ना कहीं अगर जैसे मैं मेरे किसी भाई बहन को बोलूंगा यार डिप्लोमा कर लो, आज भी डिप्लोमा स्कोप है, तो फिर वो देखेंगे यार देखो इसने भी किया था, ये भी। हाँ। तो आज उनके पास एक एग्जाम्पल तो है कि हाँ चल ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं वो सारी चीजें। तो एक वो बन गया तुम्हारा, स्टैंडर्ड बना दिया तुमने अब वहाँ पे। हाँ नहीं स्टैंडर्ड तो नहीं, बट एक होप आई, मैं कहना चाहूंगा वो हाँ। से। चलिए अब मैं बात करता हूँ एसएससी की, जेई की प्रिपरेशन के बारे में। आपने अपने हिसाब से सोचा कि मुझे डिप्लोमा करना है और मुझे जेई बनना है। तुमने उस दिन से ही अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया होगा जिस दिन आपने अपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया होगा कि भाई मुझे करना कैसे है। आपने अपनी मेन प्रिपरेशंस डिप्लोमा के बाद स्टार्ट की। जी सर। तो मुझे बताओ कि जब आपने 2023 वाला दिया था तो आपका माइंडसेट क्या था, आपने कहाँ पे कोचिंग की थी और कैसे आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया था? आप खुल के बोल सकते हैं जहाँ भी आपने करी थी। हाँ सर, मैंने लाइक इससे पहले एकेडमी में कोचिंग की थी। हाँ हाँ। वहां से मैंने कोचिंग की थी तो 2022 के एंड से स्टार्ट, 22 के एंड में मैंने ज्वाइन किया था, 2023 मिड तक जो अपना प्री वगैरह होता है उससे पहले तक मैंने कोचिंग की थी। कोचिंग पूरा सिलेबस नहीं हो पाया था मेरा, क्योंकि मेरा उस टाइम पे एक्चुअली का स्टार्टिंग में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था ना तो मुझे 1 महीना ही हुआ था, 2022 का प्रीलिम्स था, वो भी मेरा नहीं था। अच्छा अच्छा। कि मैं डिप्लोमा के टाइम पे थोड़ा एक क्यूरियस था सर, मैं चीजों को लगे कि हाँ ऐसा होता है। राजस्थान जेई भी आया था 2022 में, और तो मैं ना बट मैंने तैयारी की थी थोड़ी बहुत, तो वही प्री निकल गया। देन उसके बाद सोचा कि यार मेंस की तैयारी बाद में करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें रह गया मैं। तो वो पूरा 2023 पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। देन 2023 में मैं घर आ गया। उसके बाद में फिर भाई घर आने के बाद तो ये था ना कि रहता है कि यार अपनी कोचिंग की है वो हम नहीं की, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस जहाँ से मैंने की थी वहाँ का था नहीं। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। 23 जब मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन तो वो 23 के एंड में जब वो वाला मेंस रह गया तो फिर दिखता था भाई, जिससे मैंने एक दो से बात करी थी, तो फिर मैं एवर एग्जाम के कॉन्टेक्ट में आया। तब से फिर मैंने इस वाले सेशन की तैयारी यहाँ से की, पूरी फ्री में तो कंप्लीट नहीं से किया अपने ऑनलाइन बैचेस ओपन से। फिर अच्छा अभी जाके इससे बीच में वो डीडीए वाला दिया था, डीडीए में सर 2 नंबर से रह गया। ओके। पर तो बताओ ये फर्स्ट एग्जाम है जो आपने अच्छे से क्रैक किया है। हाँ ये एक्चुअली ना मेरा एक ये भी था कि मेरे को एक होप ये थी कि जैसे मैंने पहले किया था कि मैंने जो भी एग्जाम से शिद्दत से करता हूँ ना वो निकल जाता भाई। जैसे मैंने पहले वाले जो प्री दिए थे उन्हें पूरा पढ़ के दिया था तो वो निकला। फिर मेरे को इस बार कहीं होप थी, हाँ मैंने पूरा कोचिंग किया, प्री प्लस मेन पूरा ऐसे 100% दिया है मेरा, तो उसी होप हो जाएगा। और जैसे कि टेस्ट सीरीज में अपने रैंक वगैरह आती थी, तो आपने अगर बोला भी था कि भाई इन टेस्ट सीरीज में जैसे अपने टॉप 50 थे ना, तो आपने बोला क्योंकि सारे टेस्टों में जो ऑलमोस्ट टॉप 15 बच्चे रहे उनका हो ही जाएगा कहने के। हाँ वो मतलब भी वो हर मतलब तुम पेपर कैसे बना लो और वो कर जा रहे हैं तो दैट मीन्स उनकी प्रिपरेशन ठीक है। बीच बीच में ऐसा होता था ना कि भाई होगा नहीं होगा, लेकिन फिर मैं सोचता था कि यार चलो मैं नहीं, ये सामने वाले सर कह रहे हैं तो सर तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं ना, फिर मैं बिलीव करता था भाई ये लोग कह रहे हैं इनकी बात मान। हाँ हाँ हाँ। चलिए अब बताइए कि जो आपने 2023 में एग्ज़ाम दिया था उसमें आपका प्री में कितने मार्क्स थे? सर प्री में आई थिंक 115 या 16 मार्क्स ही थे मेरे, कट ऑफ से थोड़ा सा ही ज्यादा थे। अच्छा अच्छा अच्छा। 7 से 8 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, तो मेरे 115 116 मार्क्स थे। ओके ओके। और मेंस में? मेंस में सर ऐसे पता नहीं, लेकिन बीआरओ मेरा रह गया था, मुझे याद है 6 8 नंबर से कुछ बीआरओ भी रह गया था, बीआरओ में नहीं हुआ था उस टाइम। चलिए
अब मैं बात करता हूँ कि जैसे आपने अपना SSC JEE 2023 का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपने कुछ गलतियाँ की होंगी, जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी। फिर मैंने आपका 2024 का पेपर दिया, प्री मेरा पहले भी हो गया था, अब मुझे प्री को और अच्छे से करना था, तो मैंने अच्छे से किया और आपके नंबर अच्छे भी हैं, प्री में 145 के करीब बता रहे थे आप। जी सर। आपने मेंस में क्या क्या चेंजेस किए जो आपने पहले नहीं किए थे? सर मेन चीज तो मेंस में देखो, जैसे कि एक तो सब में ना ऐसा रहता है कि भाई मेंस में अलग पढ़ना होता है, प्री में अलग पढ़ना होता है। एक तो ये नहीं था मेरे माइंड में था कि जो चीज पढ़नी है ना उनको थोड़ा बूस्ट अप करना है। जैसे अगर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं उनको थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ना होता है ये। और इस बार मैंने सर जो एक चीज करी थी ना कि अब क्लास में होते थे भाई कंसाइज पढ़ो, मैंने उस पर फोकस किया था। मैं यूं नहीं कि इधर उधर जैसे बहुत सारे होते हैं, कोई सी कंपटीशन करके बुक्स आती है, मैंने नहीं किया। मैंने सीधा स्टैटिक था कि हाँ ये करेंगे। तो मैंने ये था कि इस बार प्रिसाइज रहा था सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने उल्टा कम ही किया था। पहले मैं बहुत कुछ कर दिया था कि ये कर दिया और लास्ट में सारा उन सबको एक साथ गैदर कर ही नहीं पाया। इस बार मैंने प्रिसाइज एक वे में मतलब एक ही बात फॉलो करके। हाँ, मतलब ये तुमने ये करा, कहना ही चाहते हो तुम कि पहले मैंने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया था 23 में, कि ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, पर मैंने देखा कि 24 में मेरे काम का कौन कौन सा है और मैंने उसी को मल्टीपल रिवाइज करा है। जी सर। ठीक है, तो सोर्स क्या था तुम्हारा? सोर्स तो सर अब जैसे कि एक तो कोचिंग के नोट्स थे ठीक वो है। वाले। देन उसके बाद जैसे जो सब्जेक्ट्स मेरे रह गए थे, या फिर जैसे मेरा क्या था कि अपनी कोचिंग अपने जो भी एवर एग्जाम के टेस्ट सीरीज वाले में लिया था। मैंने पहले तो क्या टेस्ट सीरीज वाले में लिया था सब्सक्रिप्शन फ्री ओके वाले में। ओके। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज जैसे कि एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले अपना कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। 2 या 3 महीने फिर मैंने पूरी अपनी रेगुलर क्लासेस वगैरह होती है ना, हाँ। वो वाली ज्वाइन करी। तो ओके मैंने नोट तो अलग से नहीं बनाए थे, मैंने उन्हीं जो सब्जेक्ट्स है ना उनके हर सब्जेक्ट के बाद में 4-5 पेज छोड़ता था। तो जो भी एडिशनल चीजें मिली मैं उनको रखता था। इसके अलावा सर एक वो जो फेमस बुक है सिविल बूस्टर, वो आपने अपने बिल्कुल नोट गो थ्रू की है अच्छे से? नोट्स मैं नोट्स ही कहना चाहूंगा। और एक वो अपने वो टेस्ट सीरीज की जो अलग से कॉपी बनाई थी डाउट्स वाली, हाँ वो हाँ वाली। हाँ। तो जैसे मैं पूछना चाहूँगा यहीं पे अब क्वेश्चन आ गया है कि भाई आप जो आपने पूरा कंटेंट बना लिया है अच्छे से, कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स है ना वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, आपने सिविल बूस्टर की जो बुक थी उसी के हाँ अंदर ऐड ऑन किया था चीज़ों को, और जो आपके जो टेस्ट हैं उसको किया था। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे ना इस डायलेमा में रहते हैं कि हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अच्छे नहीं बन पाए हैं, या हमें शॉर्ट नोट्स के बिना हमारा नंबर नहीं आएगा, तो उनको उस चीज़ से कैसे बाहर निकलें? नहीं सर, ऐसे कि मैं मेरा ये भी था कि शॉर्ट नोट्स जैसे कि अपन बेसिक्स करते हैं ना सर, बेसिक्स तो अपन बार बार करते रहते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अपने सर जैसे मैं पूरा मेरा था कि शेड्यूल में अगर पढ़ रहा हूँ ना, तो एक बार तो मैं चीजों को फास्ट टाइम पढ़ता था, ठीक जैसे है। मेरा शेड्यूल से। फिर सेम डे में अगर कुछ मेरी पूरी डेप्थ में होती थी उसको इन डेप्थ में पढ़ता था मैं। शॉर्ट नोट्स का सर वही, अगर आप सेम चीज को बार बार पढ़ लेते हो ना, शॉर्ट नोट्स का उल्टा मैं तो सर मानता हूँ ड्रॉबैक भी रहता है। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स पे भरोसा रह जाता है लास्ट में कि शॉर्ट नोट्स कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स सर शॉर्ट होता है ना, पूरा इन डेप्थ उनसे फिर भी नहीं कर पाएंगे अपन। हाँ हाँ जैसे हाँ। कि शॉर्ट नोट्स मुझे नहीं लगता मैं इसको उतने इफेक्टिव होता हूँ शॉर्ट नोट्स। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने शॉर्ट नोट्स ना बना के सिविल बूस्टर को पढ़ा था, और साथ में जो आपके नोट्स थे उन्हीं को एक बार गो थ्रू किया था, लॉन्ग वाले नोट्स को? सिविल बूस्टर का एक मेरा ये कंसर्न था कि सब ऐसे बोलते हैं भाई उसमें वो एक बुक सर इस पैटर्न में बनाई है, जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं ना वो उनको ही थ्योरी के फॉर्म में ऐड ऑन करता रहता है। हाँ हाँ हाँ। अब तो वही था कि हाँ भाई यहाँ से आ जाएगा सवाल। और कंसेप्ट जैसे वहां पे मैं कोई चीज देखता था, जैसे मुझे बहुत सच में डाउट था, जैसे कि मेरे को वो अपने हाइड्रोग्राफ और मास फ्लो कर दोनों में रहता था भाई, हाँ ये क्यूमुलेटिव होता है ये सब चीज। तो ये चीज पढ़ तो मैंने वहां ली थी, वहां से मैंने था कि हाँ ये सारी डेफिनेशन थे, लेकिन बाद में उन सबको जैसे आपने क्लास में बताया नोट्स वगैरह, तो वहां पे इन चीजों को मैंने समझा। अच्छा अच्छा। मैंने एक टाइम के लिए तो उसको बार बार रिवाइज करके रटा। फिर बात का मतलब समझा कि हाँ जैसे क्लास में फिर पता चला कि काफी हाँ ऐसा होता है, तो वो चीजें परफेक्ट होगी। ओके ओके। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे कि आपने अभी अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर लिया ये वाला, ठीक है, और आपने नोट्स का बता दिया, अब टेस्ट आपने दिए होंगे, प्री में भी दिए होंगे, मेंस में भी दिए होंगे, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर हमेशा आए होंगे। ऐसा हुआ होगा पेपर मान लो कि आप घबरा गए या फिर कुछ भी हुआ हो, टेस्ट में नंबर कम आए हैं, तो वो नेगेटिव फील देता है जब नंबर टेस्ट में कम आते हैं, तो उसको कैसे कम किया कि नहीं? के टाइम पे तो देखो मैं भी ऐसा ही था, प्री के टाइम पे तो मुझे खुद को नहीं बताता कि भाई हाँ इतना कुछ चल रहा है।
कि इतने मार्क्स आ जाएंगे क्या। प्री के टाइम में तो मैं भी जेन्युइन स्टूडेंट की तरह करता था, लेकिन मेंस में जब मैं आ रहा था तो मैंने एक मेरा माइंडसेट ये रहता था कि एग्जाम देने का कि यार मुझे सिर्फ टेस्ट देने का, मुझे ये पता करना है कि मेरी कमियां कहाँ है, और उनको उनको वही वही हाँ ये नया अगर कोई सवाल आता है तो वो तो अपने सीनियरों को बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने पढ़े हुए में से आ रहा है, मुझे वो होता था कि जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो अगर मेरा कोई कंसेप्ट वीक है तो मैं तो उल्टा चाहता था कि वो टेस्ट में सामने आ जाए, भले ही आज या नंबर कम आएंगे बट वो आज ही आ जाएगा, इससे अच्छा फिर मेन एग्जाम में आएगा, उससे अच्छा तो भी चीजें सामने आ जाएंगी। हाँ, मतलब आप जो बच्चों को बस यही बोलना चाहेंगे कि भाई आप डरो मत टेस्ट से। टेस्ट आप दो, बहुत से अच्छे टेस्ट छोड़ देते हैं चक्कर में कि नंबर ही कम आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा टेस्ट को ना सब ऐसे टेस्ट से खुद को जज मत करो, मैं तो कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे होता ना कि बच्चे रैंक ला रहे हैं, इस टेस्ट में कम आ गई इसमें ज्यादा आ गई, भाई रैंक कभी भी ऐसे डिसाइड करती है, देखो कि भाई ये तो सर मैटर ऑफ फेट ही होता है कि हमने पढ़ा उसमें से इस टेस्ट में आ गया, दूसरा है। तो जो अपन जो नई चीज आ रही है ना तो उनके लिए अच्छा होना चाहिए, चलो मुझे पता चला मेरी गलतियां यहाँ पे ये मेरी वीक, वैसे देना चाहिए ना क्यूरियोसिटी के मोड पे कि हाँ देख भाई मुझे पता चलेगा मेरी ये कमी है, इनको और अच्छे से करना है। हाँ, मतलब अपनी कमियों पे काम करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे फिर। डेफिनेटली सर, ये तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब पॉजिटिव सोचो रिजल्ट तो मिलेगा। ठीक है, दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने 2022 में अपना पास आउट किया, कुल मिला के आपको अब 2025 चल रहा है, तो कुल मिला के आप 2 से ढाई साल घर में रहे हैं। हाँ ठीक है। अब एक फैमिली का प्रेशर भी रहता है कि भाई क्या कर रहा है तू है ना, सिंपल सा ये पूछते हैं वो क्या कर रहा है तू। और जैसे आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के पहले जेई बन रहे हैं और आपने अपनी लाइब्रेरी के पहले जेई हैं कि जहाँ भी आप लाइव में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जर्नी बताओ, वो पूरी जर्नी जो होती है ना कि भाई हम घर में सब सुना रहे हैं हमें, अब हर कोई नहीं सुना रहा लेकिन बहुत कुछ सुनाते हैं लोग, बात सामने नहीं बोलेंगे पीछे बोल देंगे, कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, और एक जब सिलेक्शन आपका हो गया वो वाला, उस पूरे फेस में आपने एक चीज़ जो कॉमन की थी, भाई आपने कुछ चीज़ें ऐसी की होगी जो कंसिस्टेंसी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है, वो क्या थी वो बता दो बस। ऐसा सर अगर मतलब पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, हाँ, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी इस पूरे पूरे के पूरे माहौल में, चाहे कोई नेगेटिव कर रहा हो चाहे पॉजिटिव हो रहे हो, तब भी आपने पढ़ाई कंटिन्यूटी के साथ में करी, उसका बता। पढ़ाई को मैं जैसे मेरे पर्सनल था कि मैंने जब भी पूरी, मेरे को आज में 1.5 या 2 साल हो गया, मैंने प्री के सॉरी 2023 वाले एग्जाम के बाद मैं क्या ऐसे शेड्यूल बनाता था खुद का, जैसे आज मैंने बना लिया तो मेरा पूरा मंथ का शेड्यूल होता था, एक्सेल शीट में बनाता था मैं, मुझे इस मंथ में इस डे पे ये करना है, तो अभी 24 में आता था कि मेरा एक वीक में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेता था। ओके। मेरा फिक्स था तो मुझे उस चीज में कभी नहीं सोचता, मेरे स्लॉट्स रहते थे सर कि सुबह 4 से 7 मॉर्निंग का स्लॉट रह गया, उसमें टैग है उसको अच्छे से करना है, देन उसके बाद 8 से 12 हो गया, उसमें जो टैग का है उसको क्वेश्चन वगैरह करना है, देन 3 का मेरा सर जीके का रहता था, और शाम का 7 से 9 की अपनी क्लास, बाद में भी क्लास रहती थी, मैं चल के क्लास भाई लाइव में उसको 2x करके देखते थे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले तो आपको फिर टाइम भी खराब होता है लाइव क्लास के अंदर। सर कंसिस्टेंसी को मैं ऐसे कंसिस्टेंसी में रहता था, मेरे बहुत सारे इवेंट्स भी होते थे, पहली बात तो सर इवेंट्स वगैरह जाने का मन ही नहीं करता था, अगर आप तैयारी कर रहे हो जॉब नहीं लग रही तो वहाँ किस उससे जाएंगे, किस क्या लेके जाएंगे अपने पास कि हाँ लोग इससे आपको जाने, मेरे पास ना तो कोई NIT IIT का टैग था, ना कोई वगैरह करा कि कोई लोग, तो मुझे तो ये था मैं तो कहीं जाना नहीं चाहता, पर जाए तो यही आना जाना रह जाएगा, तो मेरा सर ये था कि जो मेरे स्लॉट्स रहते थे ना मैं इनको कभी खराब नहीं करता था, इससे कोई भी मेरे दिन पूरा कभी नहीं खराब किया मैंने, मेरा स्लॉट्स अगर खराब हो जाता था जैसे कहीं आना जाना भी है तो भी मैं मानता था अभी ये स्लॉट खराब हो गया तो नेक्स्ट स्लॉट को पूरे उससे अच्छे से देना। और एक मैं इसमें बताना चाहूंगा ना कि सबको ना ऐसे ही मेरे ख्याल से आप फोकस पढ़ाई करोगे ना तो क्या होता है, मैं पूरा 6 वीक का रखता था अपना, 6 वीक में 5 दिन का शेड्यूल रखता था मैं, 5 दिन, छठे दिन को रखता था रिजल्ट, और 7वें दिन का रखता था टेस्ट और ये सब, एक टेस्ट दिया टेस्ट का एनालिसिस वगैरह, तो उसमें से तो रोज नहीं सोचना पड़ता था कि यार आज क्या पढ़ूं ले आज ये हो गया, और ना ही मैं ऐसे लीनियंट हो जाता था कि यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे, क्योंकि आज का तो वापस नहीं आएगा, तो फिक्स था आज का जो मेरा टाइम गया वो वापस नहीं आएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपने अपने आप को बांध के रखा, बहुत कंस्टेंट रखा मैंने, हाँ, क्योंकि आपके पास एक बात पता होता है ना कि मुझे ये करना है तो वो उसमें क्लियरिटी रहती है तुम्हें कि भाई इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे इसी में एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने अपना टाइम टेबल बनाया तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ना होता है,
आप पर सब्जेक्ट पढ़ते थे या एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते थे एक बार कंप्लीट करने के बाद? सर जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया ना, तो मैं एक साथ मेरा ऐसे था कि 7 दिन है, 7 दिन में मेन तो 6 दिन होते थे एक्चुअली, 6 दिन में मेन तो अपने कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उनके साथ ऐड करता था, जैसे कि सोम के साथ मैंने टोस ऐड कर लिया, FMOCF एक में आ गया, BMC के साथ BMC और CT दोनों को एक में कर लिया, एस्टिमेट पोस्टिंग वाले दिन मैंने बाकी की छोटी मोटी जैसे BT हो गया, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, उसको ऐसे, और जैसे कि छोटी सब्जेक्ट एक ट्रांसपोर्ट होगी, उसको मैं इधर छोटी कंसिडर करता हूँ, ट्रांसपोर्ट स्टील को, क्योंकि कंसाइज चीज है, तो मैं उनको रखता था कि मैं आज आज ये दिन रखना है, आज ये दिन, ऐसे रखता था। मतलब डेली का आपका था कि 2 से 3 सब्जेक्ट को आपको मिक्स करके एक हार्ड एक आसान करके आपने कर दिया। क्यों करता था, जैसे आज मैंने जो आज मैं पढ़ रहा हूँ ना थ्योरी, सेम की क्वेश्चन नहीं करता था, उससे 2 दिन पहले जो सब्जेक्ट थ्योरी की पढ़ी है उसकी क्वेश्चन करता था बस। तो दिन चलता रहता था, एक सब्जेक्ट वीक में 2 बार तो होगी एटलीस्ट। तो आपके कोई फ्रेंड्स भी थे जिनके साथ आपने तैयारी करी साथ में, या अपने आप ही करी है बस, कोई फ्रेंड नहीं था? यहाँ पे तो कोई नहीं है, बट मेरा ऑनलाइन फ्रेंड था, रेवंत है जिसका नाम, अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ, वो लैग कर गया कुछ ही मार्क्स से। दोनों साथ में एक जैसे स्लोट बना कर रखते थे तैयारी का भी, हम साथ में टेस्ट देते थे, एनालिसिस साथ में रखते थे, तो वो भी सर मैं कहता हूँ बहुत हेल्प मिलती है उससे, तुम्हारे साथ का रहता है ना, तो थोड़ा मोटिवेशन होता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव मोटिवेशन भी होता है। कभी उसके मार्क्स आ गए, कभी मेरे ज्यादा आ गए, तो उन चीजों को समझना भी और ऐसा रखना कि यार इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, पूछते थे भाई तू ऐसे कैसे पढ़ रहा है, कैसे क्या, एक्चुअली बीकानेर में रहता है सर, और मैं दौसा में। तो ऑनलाइन फ्रेंड थे आप? हाँ, ऑनलाइन फ्रेंड। ठीक है, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप ना ऑफलाइन तो जान रहे थे अभी एक डेढ़ साल से, ऑनलाइन ही आपने पूरी पढ़ाई करी है, ठीक है? तो ऑनलाइन में ना बंधना आसान नहीं होता है कि क्योंकि आप एक जगह सेटिंग करके अपने लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो, उनको पढ़ रहे हो। ऑफलाइन में ये होता है कि आप दोस्तों से मिलते हैं, बात करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या इन्वायरमेंट है, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई आइडिया नहीं लग रहा है इस चीज़ का, तो उसका कैसे ध्यान रखा आपने कि नहीं मुझे पूरे ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन पे ध्यान देना है, तो मुझे कैसे काम करना है? सर उसका एक तो टेस्ट से पता चल जाता था, ठीक है, बहुत सारी चीजें, और जो प्राइवेट ग्रुप होता था जिसमें अपने कैंडिडेट्स होते हैं, वही डाउट्स वगैरह भेजते थे, फिर हमको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये डाउट किसने पूछा है, उसमें से अपन को आ रहा है नहीं आ पा रहा। जैसे कि अच्छे डाउट्स का तो आप पर्सनली खुद ही पूछते थे, तो वहीं पता चलता था कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ कल चल रहा है नहीं सही चल रहा सर। तो टेस्ट के रैंक और मेनली तो सर वो अपने जो ग्रुप होता है उसका भी बहुत एफर्ट मिलता है। उससे क्या, ऐसा तो मान लो मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं गलत दिशा में पढ़े जा रहा हूँ, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं मुझे नहीं आ रहे, तो वहां से सर बहुत मिलता है। रेलेवेंट पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, मेहनत तो कोई कर रहा है, बट रेलेवेंट उस चीज के लिए मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एव एग्ज़ाम के बारे में कब पता चला तुम्हें? सर मैं कहा ना 2023 के एंड में पता चला मेरे पेपर एग्जाम का, जब आप अपना मेंस दे चुके थे? आप अपना मेंस दे चुके थे उसके बाद पता चला? हाँ उसका वो मेंस दे चुका था मैं, 2023 वाला मेंस दे चुका था। ओके। उसके बाद अब क्या है, उनका पहले तो बंदे चेंज कर लिया, पहले लोगो अपना ट्री वाला लोगो था। हाँ 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 हाँ। जब वहाँ पे मतलब ऐसा था ना कि आप लोग काफी जैसे कि वो नहीं थे कि एक तो होता है जैसे बहुत सारे टीचर्स होता है ना कि बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक नया नया था मेरी नजरों में, देखा था कि हाँ एग्जाम करके ऊंचा। फिर मैं ना जो क्लासेस थे ना सर पहले बोली थी, जब आप एमसीक्यू सेशन कराते थे उस टाइम आपने 2024 के प्री के टाइम पे आपने फ्री वाले जो कराए थे ना ऑनलाइन वाले यूट्यूब पे, मैंने वो देखा तो मुझे हाँ यार एक तो काफी नए सवाल है और नए भी वो जो रेलेवेंट है। तब चला तो मैंने पहले तो किसी और की आईडी से काम चलाया था, एक तो मैंने फिर बात नहीं खुद ने लिया सर उसका। हाँ, तो जैसे आपने मेंस के बैच में आप एनरोल थे, तो आपको हमारे बारे में एक अच्छी चीज़ क्या लगी जो आपको फ़ायदा मिला, और एक नेगेटिव चीज़ क्या लगी? सर देखो अच्छी चीज़ तो ऐसे तो बहुत सारी है, बट मैं बताता हूँ अलग जो एक रहता है कि कभी ना मुझे ऐसे नहीं लगा जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, वो लगता है कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल अलग है, बच्चे अलग है, दोनों अलग अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। यहाँ पे ऐसा रहता कि कोई डाउट आपको भेज दिया, आप जैसे मान लो स्किप भी करके आपको पर्सनल भेज देते थे, कभी भी कॉल कर देते थे आप, मतलब वो एक रहता था कि हाँ ये पूरा कनेक्टेड है ऐसे। और वही मेरे ख्याल से तो मैं तो सर मेन यही था कि कनेक्ट बहुत अच्छे से हो पाते हैं, बाकी बच्चों को देखता ना तो वो ऐसे ही आपको, जैसे आपका भी नेचर ऐसा ही है, कोई ऐसा टीचर नहीं लेता, आप सब बड़े भाई की तरह लेते हैं आपको। हाँ सर ये
तो भैया भैया करके बोलते हैं। तो हाँ। इससे लगा कि इससे बच्चों वो आईआईटीज वालों के लिए होते हैं संदीप भैया, हमारे लिए तो सर वही थे। आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए, मतलब अभी भी इतना फ्रैंक होकर अपन बात कर लेते हैं, तो वही है एक रेस्पेक्ट और साथ में अच्छा सा आपका सब नहीं कुछ। वो तो बात ये है बस सिंपल सी, देखो मैं ना, हम भी पढ़े हैं टीचरों से, तो अब क्या है, ऑनलाइन है हम अब तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, हमें नहीं पता। तो यदि तुम खुल के बात नहीं कर पाओगे, अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, भाई क्या चीज़ें तुम्हें दिक्कत कर रही है। अब बच्चे में बोलते थे सर ये नहीं बता पा रहे आप तो उससे क्या है कि उससे लगता था कि यार हम भी कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि देखो हम भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। कोई नई चीज़ आएगी तो हम भी उस चीज़ों को सीखते हैं, तो वो एक अच्छी कनेक्टिविटी होती है। और इसलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लोग बनाते हैं टेलीग्राम चैनल या ग्रुप बना देते हैं, तो वहाँ पे तुम कनेक्ट नहीं हो पाते, एक सेपरेट नहीं बना हो पाता तुम्हारा। यहाँ पे एक सेपरेट होता है कि अच्छे से तुम कर लोगे, चीज़ें हो जाएंगी। और एक अब बताओ नेगेटिव चीज़ क्या थी? नेगेटिव तो सर ऐसे क्या ही बोलूं, इस बारे में से सोचा नहीं मैंने कभी कि नहीं, मतलब नेगेटिव ना। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आप इसमें इस चीज़ को कर सकते थे बेहतर और तरीके से। जैसे हमारी ना मार्केटिंग कम है, लोग हमें ना। ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी मार्केटिंग कम नहीं थोड़ी ज्यादा ही कम है, मतलब जैसे कि मैं तो कहना चाहता हूँ सर, जैसे एक तो लोग ऐसे बोलते हैं भाई हम ये सब नहीं कर रहे, पढ़ाई के हम पढ़ाई से ओरिएंटेड है, वो बात अच्छी है, लेकिन आप अगर थोड़ी मार्केटिंग करके आप उन बच्चों तक पहुंच पाओ ना सर जो डिजर्विंग है। जैसे कि एक तो अपने कोर्स की प्राइस कितनी कम है, हाँ। तो बता रहा हूँ जितने अपने कोर्स की प्राइस है ना, जहाँ से कोचिंग खरीदती है यहीं से भी कहीं से करो 10 बच्चे पढ़ सकते हैं उस हाँ। वाले से। और इतना वो सारी चीजें रिकॉर्ड मिलना, बहुत सारी चीजें। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर थोड़ी बहुत अगर अपन पब्लिक स्टंट करें भी ना, तो वो भी सब चीजें सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप बच्चों का फायदा ही करोगे ना हाँ उससे। जी। बट लोग तो क्या है, लोग ऐसे कर लेते हैं कि देख भाई ये तो सिर्फ पब्लिक स्टंट करते हैं, ऑनलाइन ये सारी चीजें करते हैं। जैसे कि काफी सारे जो केमिस्ट्री बायोलॉजी के टीचर है, उन्होंने भी कहा था कि हमारी पीडीएफ से पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें बहुत सारी हाँ। कंट्रोवर्सी। बट इसमें भी आपने कुछ ऐसे, मैं तो चाह रहा था कि आप कुछ ऐसे वगैरह पास करें, बट फिर भी आप वहाँ पे न्यूट्रली चीजों को आपने अवॉइड किया। तो मेरे ख्याल से देखो, आपका हो सकता है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कैरेक्टर हो आपका, लेकिन अब उन बच्चों तक कोई पहुंच नहीं पाए। मैं तो जितना ट्राई करता हूँ तो बताता हूँ, लेकिन अभी बहुत बच्चे ऐसा जिन जिन तक आप नहीं पहुंच पाए, उन तक हाँ। आप कर सकते हो कैसे भी, आप चाहे कोलैबोरेशन करके। क्योंकि हर आदमी को सारा एक हक है ना, कि अब जैसे कि हाँ। मैं ये चीज मैं सोचू कि अगर मुझे एक साल पहले ये चीजें मिल पाती तो शायद एक साल पहले अपना इंटरव्यू हो चुका होता। हाँ। नहीं ये तो है कि माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा है, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वही बताते हैं कि हाँ पढ़ लेगा तो ज़्यादा तो बेहतर रहेगा। वही वही। हाँ हाँ, चलो काम करेंगे इस पे। और तुम जैसे लोग आगे आएंगे ना, तो हमें हेल्प करेंगे, चाहे मतलब आगे ना आके करें, कोर में करें, कंटेंट में करें। तो जैसे कि आप सिलेक्टेड हो चुके हैं तो आपको पता होता है, मैं नए बंदों को लगाता हूँ तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, समझाने में टाइम जाएगा। यहाँ पे आपका ये रहेगा, तो आप सब करेंगे तो अच्छे से बेहतर हो जाएंगी हमारी भी चीज़ें मैंने तो क्या, जैसे कि अब सिलेक्शन हुआ तो बहुत बहुत करके काफी सारे बुक्स वगैरह, मतलब अच्छी अच्छी जगह से आया था कि ऐसे प्रमोशन कर दो, पर मेरा स्टिक था कि भाई जहाँ से कोचिंग करी वहां से, और दूसरा अविनाश सर के एवर एग्जाम भी देना। क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई मेरा जितना कंट्रीब्यूशन हो पाए वो एज अ पर्सन नहीं कर पा रहा, मैं तो जितना कर पाऊँ तब मैं तो आपको क्या ही पे बैक कर सकता हूँ सर। मैं तो हाँ। यही पे बैक करता हूँ भाई, आपको थोड़ा बहुत भी मेरी वजह से अगर 2 बच्चे तक भी पहुंचे तो वही, उसके लिए मैं तो ग्रेटफुल। नहीं अच्छा है आपने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में आपने हर चीज़ें साथ सही से बताई। मैं बस ये पूछ रहा था कि फैमिली का क्या रोल रहता है इस पूरी पढ़ाई में? हाँ सर, फैमिली का तो रहता ही, जैसे कि फैमिली तो सारे पढ़ाई में ध्यान देती है, बट नहीं जैसे मैं उनको पूछ रहा हूँ हमेशा। कि जैसे कि आपके मतलब बहुत सारी फैमिली ऐसी है, हमारी फैमिली भी ऐसी है कि जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था उनको समझ में नहीं आता कि ये लड़का करना क्या चाह रहा है ज़िंदगी में। तो यदि उनको उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो उनका नेगेटिव रहता है थॉट्स कि यार ये तो पता नहीं क्या ही कर रहा है ज़िंदगी में। तो आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ मेंबर होंगे जिनको नहीं पता कि कितना टाइम लग सकता है, क्या पढ़ाई होती है, ठीक है, फिर भी आपको आपको उन्होंने सपोर्ट किया एक टाइम तक कि भाई कर सकता है तू ऐसा, तो वो बता दो आप एक बार। सर देखो, मतलब अगर फैमिली में बताऊं मैं, तो फैमिली में तो सर एजुकेशनल एफर्ट तो सबकी है, बट मोटिवेशन बात करो सर, माय मॉम एंड माय सिस्टर्स, उनका हमेशा ऐसा मोटिवेशन रहता था मेरे को कि मैं उनकी तरफ भी देखता था ना, तो उनकी आंखों में होप दिखती थी कि हाँ ये कुछ करेगा। उन्हें लगता था कि भाई ये कर सकता है, तो वो हमेशा मेरे को बोलती थी भाई खुद पे ट्रस्ट कर, हमारी प्रेयर्स पे ट्रस्ट कर, वही करूंगा। फैमिली से सर इनका था, बाकी मेरे को ऐसे बाहर से भी बहुत सपोर्ट मिला है, जैसे कि फ्रेंड्स, बाकी तो सारे भाई हैं, बट स्पेशली ऑनरेबल मेंशन करूँ तो अमन एंड आदित्य भाई और मयंक भाई एंड सन्नी भाई, इनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जैसे मेरा फेस 11 का टीवी था, डॉक्यूमेंट कराने ही मेरे को लेके गए, और भी जैसे सारे पार्ट में दिखाना,
इसके अलावा सर जैसे मैं मेरी जो लाइब्रेरी वाले भैया हैं सुशील भैया, जो भी आए थे। हाँ वो भी आए, वो हाँ, RS की कर क्या, जैसे कि लाइब्रेरी थोड़ी ऐसे तो सा इतना भी डेवलप सिटी नहीं है, यहाँ पे 10 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। अच्छा। बट वो सिर्फ ना मेरे लिए इनको लगता था हाँ ये कर लेगा, इसको मौका चाहिए, ऐसी सारी चीजें। वो 2 घंटे एक्सटेंशन कर दिया था उन्होंने, 10 से 12 लाइब्रेरी खुलती थी, मैं बैठता था, वो बैठता था, और एक मेरा फ्रेंड मयंक, हम तीनों बैठते थे। तो उनका भी बहुत बहुत एफर्ट रहे तो हाँ। 5-6 महीने एक्सटेंड करना, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर दराज का इलाका है, यहाँ पे कोई नहीं खुलता, तो क्या खुली रहती है। यहाँ पे 10 से 12 उन्होंने लाइब्रेरी खोली, और बहुत लोगों ने बाकी भी सपोर्ट किया सर। चलो अच्छा लगता है मतलब देखो ये अच्छा लगता है कि भाई सिंपल सी बात है, हार होती है तो तुम्हारी अपनी है, इंडिविजुअल्स है, और सफलता सबकी होती है। पर ये है कि लोग बाग जो तुम्हारे साथ के हैं ना, वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देते हैं, तो आपको लगता है कि 1 घंटा और पढ़ लूँ मैं, क्योंकि सब लोग मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आपने उसको अच्छे से किया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं बात करूँगा सिंपल सी ये कि अब है ना, मटेरियल बहुत सारा है। मैं ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता हूँ बच्चों से कि बहुत सारा मटेरियल है इस टाइम पे, यूट्यूब पे आप देख लो, ऑनलाइन आप देख लो, ऑफलाइन आप देख लो, तो हमें कैसे गाइड करना है कि ये मटेरियल मेरे काम का है? मतलब वो पाथ कैसे देखूं मैं कि भाई मुझे ये यूज़ करना है, ये यूज़ नहीं करना, और मुझे इसी पे स्टिक रहना है? देखो सर, इसका पहले तो ये रहेगा कि आप जो भी पास मटेरियल है ना, आप पहले तो उसको देखो कि वो मटेरियल बना किसके लिए है, आप तैयारी किस। मैंने देखा हूँ बंदे ESE गेट के सर नोट्स लेके बैठ जाते हैं, ESE के। वो देखो अगर तुम स्टार्टिंग में इतना करने बैठ जाओगे ना, आप एक ही सब्जेक्ट करने में टाइम लगा दोगे, फिर उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। हाँ। पहले बात पता होना चाहिए जो कंटेंट है वो और जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो दोनों चीजें सेम है नहीं। उसके बाद भी फर्दर आप ये देखो कि इसमें से कितना रेलेवेंट है, कितना डाटा वगैरह अगर आता है। खैर इन चीजों के लिए तो इसे आप लोग भी बता देते हो सारा, कि बहुत सारे डाटा आपको स्किप करने होते हैं। तो जहाँ तक तो मैं तो मानता हूँ, अगर आपको ये नहीं भी आती ना सर, तो पूछ लेना चाहिए, जैसे अब टीचर्स वगैरह है, सबसे पूछ लेना चाहिए। हाँ। और भी चेक करना चाहिए, इसमें एग्जाम दे के आया तो एग्जाम से ऐसे करना चाहिए, एग्जाम दे के आया इससे 90% तो मिलना ही चाहिए मेरे नोट्स में से। सही बात तो है। वो अगर फिर वो रेलेवेंट है, पर सर आप बार बार अगर 2-4 एग्जाम देते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज से पता चल जाता है मोस्टली कि क्या काम का है, क्या काम का नहीं। हालांकि ट्राई करते हैं मेन ब्रांचेस सब स्ट्रीम में हम कोशिश करें कि थोड़ी दूर दराज की चीजें पकड़े, बट उसमें फिर आइडिया लग जाता है कि हाँ इनको तो सर ने कभी दिया ही नहीं, ये चीजें तो रटनी नहीं है। अब जैसे मैं ग्रेडिंग का होता है, जोन 1 2 3 4 अपने कंक्रीट में होता है साइंस का, वो रटने लग तो वो 8वां 5 की 40 डाटा है, वो थोड़ा याद करूंगा। अब बच्चे उसको रटने बढ़ जाते हैं, हाँ भाई उसको करके ऐसे मान लेते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो ये वो सब नहीं करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे इतना प्रिसाइज पढ़ना है, उस पर फोकस रहना। तो मतलब ये है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके जो अटेम्प्ट है पेपर का, वो सेकंड अटेम्प्ट था आपका इस बार SSC के लिए। तो यदि कोई नया बच्चा आ रहा है, अभी उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, बीटेक कंप्लीट किया है, वो प्रिपरेशन करना चाहता है SSC की, तो उसको ये बताना है कि तुम्हें ये नहीं करना, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी होंगी कि बाद में लगा होगा ये नहीं करना भाई तुम्हें, बस तुम्हें ये करना है और इससे तुम निकल जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो चीज़ें क्या हैं? सर ऑल्दो मैं बार बार वही सेम चीज बता चुका हूँ कि पहली बात तो आपको भरोसा करना होता है सर टीचर से, ठीक है। हाँ। करना ये नहीं करना कि फालतू की, जितना हो सके ना फालतू चीजों को अवॉइड करो। जैसे कि बंदे क्या करते हैं सर, टेलीग्राम की क्विजों में फंस जाते हैं जस्ट थॉट पाना उसके लिए कि अचीवमेंट के लिए, देख भाई मेरी फर्स्ट रैंक आई, वो भले ही वो चीजें बिल्कुल इररिलेवेंट आ रही हो, वो कोई से भी कहीं से उठा सवाल डाल देते हैं, उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर जैसे हम किसी बैच में है, कोर्स में है, तो अपन वही एक आपको पूरी कम्युनिटी मिल रही है, उनके साथ बच्चे क्या करता है सर, यहाँ है वहाँ के बंदों के साथ मिल जाते हैं, भाई तुम ये कर रहा हो मैं भी ये कर लेता हूँ, वो सारी चीजें। और वही ना, अब प्रिसाइज पढ़ो, बाकी सारी चीजें अवॉइड करो, जो भी ऐसा कर लो वैसा कर लो। और जैसे कि जीके में सर मैं बताना चाहूंगा, जीके में बच्चे क्या करते हैं, पूरा हिस्ट्री को पूरी चीज पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को पूरे से पढ़ते हैं, फिर पूरा पॉलिटी ऐसे सब कुछ पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूँ जितना तुम कर पाओ, सबसे पहले पॉलिटी करनी चाहिए। पॉलिटी कम साइड है, उसमें से आने के चांसेस अच्छे हैं कि अगर आएगा तो अपन कर देंगे। सही बात। देन नेक्स्ट टू दैट ज्योग्राफी और हिस्ट्री को जितना हो पाए उतना मॉडर्न हिस्ट्री करो, बाकी अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप वो तब करो तब आप अच्छे खासे, क्योंकि पहले आप टेक के स्टूडेंट हो, अगर आप टेक में 70 मार्क्स एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हो, तब जाके आप उन पे पुश करो, अदरवाइज यहीं पे मार्जिन रहेगा पुश करने को। सही बात है।
दूसरा सर रीजनिंग में मैं कहना चाहूंगा, प्रीलिम्स में बता रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स में रीजनिंग में ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को कि हाँ को, जैसे कि मैंने ऐसे नहीं किया था पर्टिकुलरली, कहानी मे बी राइट रॉन्ग और राइट, बट ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई हाँ अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही अब पूरा स्टार्ट कर दिया। मैं क्या करता था, पहले मैंने रीजनिंग के 2-4 टेस्ट दिए, फिर मुझे लगा कि इस टाइप के सवाल है जो मैं सिर्फ नहीं कर पाता, तो मैं एक्चुअली टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ही मेरी मेहनत लगा जाता था। मैं यूट्यूब पे डाला इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि सब वहाँ पे होता है, एसएससी का इतना बड़ा फील्ड है, मतलब टेक के अलावा भी जो नॉन टेक में, तो हाँ रीजनिंग प्रिसाइज होना चाहिए कि मुझे ये टाइप के सवाल नहीं आ रहे। हम क्या करते हैं बंदे, जैसे कि कोई भी हो गया एबीसीडी वाला, रीअरेंज वाला हो गया, इसके लेक्चर देख कर जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि कुछ छूट नहीं जाए, कुछ छूट नहीं जाए। इससे अच्छा मैंने सर करा है, मेरे इस बार 48 आउट ऑफ 50 थे, लास्ट टाइम में मेरे 42 आउट ऑफ 50 थे। मैं कभी सर रीजनिंग की क्लासेस नहीं ली, मैंने ये था कि जो मुझे नहीं आता उनको टॉपिक वाइज पढ़ना होता है, और टेक में तो सर अब टेक ही हो तो टेक में तो एफर्ट लगेंगी। हाँ हाँ, उसमें बड़ा भी है सिलेबस काफ़ी, और उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें दिखनी पड़ेंगी। ठीक है। लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि अब लोग सोचते ना कि टारगेट अगर रखना है, मेरा टारगेट था कि मुझे वही कैसे ना कैसे 130 लाना है इस बार, और बट चीज सही चलेगी तो मेरे उसमें टेक में तो, टेक में याद नहीं है, नॉन टेक में मेरे जीके में तो 23 मार्क्स थे और 48 मार्क्स रीजनिंग थे, टोटल हो गया 70 कुछ करके, 72 करके हो गया। बाकी में 70-72 मार्क्स आए थे उसे टेक्निकल से। टेक्निकल अब में अगर कोई 23 जीके में आगे से मेरे पॉलिटी, सिर्फ पॉलिटी और जीएस और ज्योग्राफी वजह से आगे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और एक सर मैं तो ये कहूंगा, ये भी गलत है सही, बट मैं बोलना चाहूंगा करंट अफेयर पर रिलाई नहीं करना चाहिए। मैंने करंट अफेयर सर इतने पढ़े हैं, मेरे को खुद को नहीं पता। मैंने बहुत सारी मॉर्निंग में फूल पत्तियों की क्लासें ली है, 6 बजे चल जाती है हमारे राजस्थान में, और मेरे कभी कभी मेरे को काम नहीं आई सर। मैंने बहुत बहुत सारा उसमें मतलब टाइम बहुत बहुत चला गया उसमें स्टार्टिंग में ही। उतना ही टाइम अगर मैं देता ना सर बाकी में, तो वहाँ चीज चल जाती है। करंट अफेयर अगर हम डेली के, अगर आप किसी को पढ़ना भी ना करंट अफेयर, किसी के माइंड में हो क्या मुझे तो टॉप 10 में आना है, पूरी में अच्छा से पढ़ना, फिर पढ़ता आप डेली के पढ़ो, डेली का एक आर पढ़ो। आप बच्चे क्या करते हैं सर, लास्ट एग्जाम में 1 महीना रह गया, अब मैराथन स्टार्ट करते हैं, वही कहीं 2 क्लासेस इसमें से ये आ जाएगा वो आ जाएगा, मैराथन लगाते हैं, वो चीजें फिर हो नहीं पाती फटाफट। सही बात है। अब मुझे ये पूछना था कि जैसे आप ना घर घर पे रह के पढ़ाई करी है आपने, घर से ही आप लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से घर आ गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आइसोलेशन में कहीं पे कोचिंग है उसके पास में रह के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ कि पढ़ाई करने का मेन पर्पस यही तो होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो या आपने अपनी जो मेन लाइफ थी, मतलब जो पर्सनल लाइफ थी, उसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, या सिर्फ हर चीज़ को मैंने किया टाइम के साथ साथ, पर मेरा जो मेन फोकस था ना वो पढ़ाई करना था, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सर देखो मेरे ख्याल से तो इसमें मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि पहली बात तो बंदों का ना एक मोटिव फिक्स होना चाहिए कि मैं तैयारी कर क्यों रहा हूँ। तो आप तैयारी करते हैं यार मैं जी बन जाऊंगा, बन जाऊंगा, आपको सोचना चाहिए कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आपकी सारी लाइफ डिसाइड होती है उससे, डिसाइड नहीं करूंगा बट कंफर्ट लाइफ हो जाती है। क्योंकि एक एग्जाम लोग बोलते हैं कि शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, बट पीडीएफ में अगर आपका नाम आता ना सर, वो पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेता है आपका। वो आप देख भी रहे हो कि बहुत चेंजेस हो जाते हैं। वही तो अब ये कंपनी जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कोचिंग कंप्लीट, अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद मैं तो ये कहूंगा कि अपने घर आ जाओ, क्योंकि एक तो बाहर का खाना वगैरह सर, और आप नहीं चाहते हुए भी इतने सारे मतलब यार दोस्त साथ के आ जाते हैं, वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो फिर ऐसे कि अगर आपको तैयारी करनी है ना सर, जेई वगैरह है सर, मेरे ख्याल से 2 साल में तो आप कोई सा एग्जाम निकाल सकते हो। जेई लेवल का तो कोई सा भी एग्जाम हो, 2 मैं बता रहा हूँ, 2 नेक्स्ट में बंदे का ना फर्स्ट टाइम में कर जाते हैं। बट ये मैं 2 साल में ऐसे है कि 2 साल में दुनिया में कुछ भी हो मुझे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सर जैसे मैंने जितनी भी शादियां मिस करी, मेरे सर घर में प्रोग्राम होते थे, जैसे हमारे घर में जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा वगैरह होती है, मैं किसी में नहीं गया सर। बट आज अगर मैं जाऊंगा ना कोई प्रोग्राम होगा, तो वो मैं एक अलग इमेज से जाऊंगा वहाँ पे। हाँ, जय साहब आए हैं, अलग अलग ही बोल सकते हैं। उसी का ना वो उसका 100 टाइम इम्पैक्ट होता है। अगर मैं वहां जाता ना उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब मैं सब कुछ बन के जाऊंगा, उसकी एक अलग वैल्यू। भाई अवॉइड, अब जैसे लोग रहते हैं कि यार नई लाइफ में क्या ही मजे लिए नहीं लिए, भाई तुम 2 साल छोड़ के देखो, आगे तुम्हें पता ही नहीं मुझे क्या क्या होता है लाइफ में। हाँ, तुम्हें पता नहीं था सर क्या ये मतलब बच्चों ये है कि सिंपल कि आज तुम सोच रहे हो कि बुरा ना मान जाए दूसरा, या हम अपना टाइम ख़राब कर देते हैं। नहीं, तुम स्टिक रहो, बुरा मानना है मानने दो, जो करना है करने दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम निभा रहे हो घर वालों की, वो तुम्हें निभानी चाहिए। यदि उनका समय ख़राब है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ भाड़ में जाओ, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है मेन।
हाँ वही सर। और इसमें ये भी होना चाहिए ना कि जैसे अगर मैं, अगर मेरा नहीं भी होता ना, जैसे मान लो मैं हर कहीं जाता, सारे इवेंटों में सबको मैं खुश रखता, बट अगर नहीं आता ना तो एट द एंड चीजें ये आती है, भाई नहीं हुआ, कोई ये थोड़ा ना कहेगा यार तो हमारे वहां पे आया था इसलिए तेरा ये हुआ। मैं सर, मेरे जो मामा जी के बच्चे हैं, खास मामा जी के बच्चे, उनकी शादी थी, मैं उनमें नहीं गया। अब, उस टाइम पे तो उनको बहुत बुरा लगा होगा, बट आज भी उनको लगता है चल भाई ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारी शादी में नहीं आया, तेरा हाँ। हुआ की बात। तो और ऐसा नहीं है कि मान लो कि ऐसे हो सकता है कि तुम नहीं गए और तुम्हारा नहीं हुआ अभी एक साल तक, तो उसमें तुम्हें नेगेटिविटी आएगी, लेकिन तुम्हें लगे रहना है उसके बाद भी कि नहीं होगा तो वो सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वही ना सर। और एक चीज और मैं ऐड चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को ना जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि यार बस ये मैं अटेम्प्ट दूंगा, इसके बाद नहीं दूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। भाई आप अगर, सर मैं कह रहा हूँ, अगर शिद्दत से अपन पढ़ते हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं अपन पूरा उससे अच्छे से, तो अगर आप इसमें नहीं भी होगा तो आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। हाँ। अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने उस एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रही है, तो आप ये नहीं क्या, ये कोई वो नहीं है, कोई नॉन टेक की एग्जाम नहीं है जैसे कि ये टीचर वगैरह कहते हैं भाई कुछ भी नहीं, आप स्कूल में जॉब करनी पड़ेगी। एक टेक जैसे अगर आप यहाँ नहीं कर पाओगे तो आपको लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सही बात है। बट वही अगर आप शिद्दत से 1 या 2 साल दोगे ना सर, तो कोई चीजें आपको डीमेरिट्स तो कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल नियम है। नहीं ये है, ये मैं भी बहुत सारे बच्चों से बात कर चुका हूँ, तो कुछ ना कुछ तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ पाने के लिए, ये सच है। अब मैं आपसे मतलब लास्ट करने वाला हूँ, आप मुझे कुछ पर्सनल चीज़ें पूछूंगा मैं, जैसे कि अब फैमिली का रिएक्शन क्या है कि हाँ अब हो गया चलो एक होता है ना कि बहुत बड़ा प्रेशर दिमाग से निकल जाता है कि हाँ चलो हो गया, तो उस वाला वो वाला जब आपने अपना नाम देखा अपनी लिस्ट में, अब पता तो होगा कि आसपास नंबर बैठ रहे हैं, हो भी सकता है जैसे इस बार क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो गए थे। वही वही हाँ चीज हाँ, होती तो एक डायलेमा में थे आपकी, होगा भी पता नहीं, नहीं होगा, ऊपर से डिप्लोमा है, एमएस में आप जाओगे नहीं, बीआरओ में आप जाओगे नहीं, तो जब आपने अपना नाम देखा लिस्ट में तो वो कैसी फीलिंग थी? सर पहले बात तो मैंने क्या, जैसे मैं हमेशा ऐसे करता था, मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त है भी, तो मेरे को हमेशा उससे एक्सपेक्टेशन थी कोई मेरे से अच्छा करेगा। तो मैं लिस्ट में आया तो मैंने पहले उसका रिजल्ट देखा, और फिर उसको क्या बीआरओ मिला, बट डिप्लोमा का है तो हो नहीं सकता उसका। अच्छा तो अच्छा फिर अच्छा। मेरी होप छूट गई कि ले भाई, भाई को नहीं मिला मैं तो क्या ही देखूं। बट फिर मैंने देख लेता हूँ। फिर जब मैंने देखा कि एफ, तो फिर मैं उस टाइम के लिए तो मेरे को ऐसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ क्या करूँ। अभी तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो मेरा साथ में लाइब्रेरी का एक बंदा है, वो मुझे बता रहे थे भाई हमने पहली बार देखा है कि किसी बंदे को जॉब लग के इतना एक्साइटेड हो, उनको समझ आया कि हाँ भाई जॉब की वैल्यू क्या होती है। उस टाइम हाँ मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ, ऐसे पूरी पूरी ऐसे शेयरिंग से कर रही है। बट फिर मैंने देखा तो मैंने सबसे पहले मेरे भैया को फोन किया कि ये ऐसे करके रिजल्ट आया, अब देखो सही है क्या नहीं। क्या करता है सर, बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फ्री टाइम में जो पिछले साल के रिजल्ट को एडिट करके डाल देते हैं। 2-3 बार क्रॉस वेरीफाई किया कि हाँ ये करूँ, ये हुआ नहीं हुआ करके, तो वो फिर बाद में पता चला, फिर भैया ने बताया कि हो गया। और उसमें भी जैसे मैं ओबीसी से हूँ, बट जनरल क्वालिफायर्स में तो सच कोई दिक्कत नहीं, पूरा चेक करके आओ। तो हाँ। वो सर शायद हमारी फैमिली में क्या है, जैसे कि मेरा जॉब लगना बहुत ही काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट था। मेरे पापा सबसे बड़े बड़े हैं, हम्म। मेरे पापा मम्मी भी लाइक इलिटरेट पढ़े हुए नहीं है, स्कूलिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो उनके लिए था कि भाई हाँ कैसे ना कैसे करके जॉब लग जाए सर। अभी जैसे मेरे पापा भी बोल रहे थे, तो एक उनका नेचर ही चेंज होता है सर। वो एक दिखता है ना कि हाँ आदमी दिखता है हाँ ठीक है चिल रिलैक्स में, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सर। मेरे तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। मैंने इसके लिए हर दिन सर, लास्ट टाइम में तो क्या था जैसे कि पिछले साल मेरा हुआ नहीं था, उसके बाद तो मैं ऐसे बस रोज भगवान से प्रे करता था, भगवान बस एक बार जिंदगी में एक बार मांगूंगा ये जॉब दिला देता, फिर कभी नहीं। एक मेरा सर ये था ना कि जैसे मैंने आईटी की तैयारी करी, वो मेरा हुआ नहीं। अब होने को जैसे राजस्थान चाहिए जिसमें मेरा अच्छे खास मार्क्स बैठ रहे, इसमें हो जाएगा। बट एक वो होता ना भाई ऑल इंडिया रैंक करके वो जो चीज होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो मुझे ये था कि हाँ एक बार इन अपने नेशनल लेवल पे कोई चीज अचीव करनी है, सेंट्रल लेवल पे, तो उसके लिए मैं खुद को अब मैं मानता हूँ कि हाँ चल ठीक है तूने सही किया। आईआईटी में नहीं हुआ, बट फिर वही ना कि भाई आईआईटी फेलियर भी कुछ ना हम्म। कुछ करके लाइफ में, तो हाँ वही है। कि तुमने देख लिया कि भाई अब मेरा लास्ट में हो गया, पहले मैंने फेलियर देखे, डीडी में नहीं हुआ, आईआईटी में नहीं हुआ, एसएससी में नहीं हुआ, आपने और भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनमें नहीं हुआ, आपका लास्ट में हो गया, तो एक अच्छी फीलिंग के साथ में अब घर वालों को भी कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और तुम्हें भी हो गया कि हाँ अब मैंने कुछ अच्छा तो पढ़ा है, कुछ तो खड़ा है ज़िंदगी में
और क्या सर, ये चीज भी एक्चुअली समझने में काफी टाइम लग गया मेरे को। रिजल्ट आ गया तो एक दो दिन तो जैसे अगले दिन लाइफ में सेलिब्रेशन हुआ, बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि यार ये तो मतलब बहुत सही चीज कर दी। क्योंकि जैसे जैसे मैं अभी इसी अभी मेरे साथ की तैयारी करने वाले मेरे बैच की जो प्राइमरली जैसे मैंने कोचिंग करी थी, मेरे बैच में से मैं डिप्लोमा का हूँ, मेरे डिप्लोमा बैच में से किसी का नहीं, डिप्लोमा बैच में से उसमें हुआ है बीटेक वालों में, डिप्लोमा बैच में किसी में हुआ, तो एक चीज लगती है हाँ यार ये तो क्या ही सही कर दिया। हाँ तो एक इसमें सर मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जैसे कि मेरा दोस्त वगैरह है, बाकी लोग जो लोग से जैसे इस बार क्या हुआ, बोनस हो गए काफी सारे मार्क्स, तो इस वजह से क्या हुआ काफी बच्चे, इनफेक्ट मैं तो कहता हूँ जिस जिसका सिलेक्शन हुआ ना सर, चाहे वो बीआरओ से सीपीडब्ल्यूडी से, सब बराबर ही है। बस ये तो एक उस दिन उनकी किसकी किस्मत अच्छी होती है कि 5-7 नंबर ज्यादा आ गए, कम आ गए। हाँ क्योंकि जिनका नहीं हुआ 5-10 नंबर पीछे, वो सब सब बराबर है। अब लोग क्या करते हैं सर, यहाँ आके फिर ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है, मैं नहीं करूंगा। तो इतने पास आके छोड़ना है सर, मेरे ख्याल से कभी फ्रूटफुल हो ही नहीं सकता। सही बात है। जैसे कि आपका अब आपका 2023 का नहीं हुआ था, तो आपने अपना टाइम ख़राब नहीं किया, आपने 24 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो जो बच्चे इस बार नहीं हो पाया, आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको सर एक्चुअली मैंने तो क्या, मैंने बहुत बार बोला अभी हमने अपने जो पर्सनल ग्रुप उसमें मैंने बहुत बार बोला है, बट अब ज्यादा भी नहीं बोलता हूँ, लोग बोल देंगे भाई देख तेरा हो गया, सीधी सी 100 बात है ये। अब हम्म। मैं उनको सबको, देखो तुम्हारा नहीं हुआ ठीक है, बट तुम इतने अच्छे तो हो कि तुम्हारा प्री निकला है, तो आप लोग सभी जैसे कि आरआरबी का एग्जाम आ रहा है उस पर फोकस करो ना। अब सर इस टाइम पे जिस भी बच्चे ने आरआरबी फोकस किया है ना, क्योंकि जो अच्छे बच्चे ना, जो हम्म। जिनका हो गया वो तो फ्री है, जिनका नहीं हुआ वो भी थोड़े ऐसे सोच रहे हैं कि यार आंसर किया जाएगी तब कुछ हो जाएगा यार हाँ अभी यार। बाकी जो बच्चा भी फोकस हो गया सर आरआरबी जेई पे फोकस कर लेगा, ये जितनी में भी और भी 2-4 वैकेंसी हैं उन पे सब पे फोकस कर लेगा तो उसका निकल जाएगा सर। और यही ना खुद को भी मेंटली प्रिपेयर करना होता है सर इस चीज के लिए। अब जैसे कि आप कोई चीज बोले, आप एक चीज बोलो कि मैं आपकी वीडियो देखा था, आपने बोला था भाई ये सारा कोई चीज स्कैम नहीं है, आपने भी चीज करने की कोशिश करी थी कि आपने पहले बोला था कि मैं आवाज उठाऊं, लेकिन बाद में आपने बताया, फिर आपने बोला था भाई देखो जिसका नहीं हो तैयारी करो। फिर भी बच्चे वो ये बोल रहे थे कि देखो सर आप तो सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ तो उनका हो गया, हाँ। कोचिंग का हो गया, तो आप क्यों ही बोलोगे। पर शायद फिर उनको बाद में चीजें समझ में आएगी, यार काश अगर वो 1-2 महीने पढ़ लेता ना तो आज आ रही में चीज। हाँ नहीं वो बात सही है कि तुम टाइम चला जाता है और पता नहीं चलता कि भाई कहाँ गया टाइम, और फिर दूसरा एग्ज़ाम आ जाएगा। अभी जैसे आरपीएससी का एग्ज़ाम है, राजस्थान का पेपर हुआ है अभी, अभी तुम्हारा आरबीओ पेपर है, तुम चीज़ों में उसमें पकड़ बैठ चुके हो जिसका तुम अभी कुछ लॉजिक नहीं कर पाओगे, कुछ अभी उसका कुछ हो ही नहीं पाएगा, आने वाले एग्ज़ाम वो ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए सर मैंने जैसे कि अपना मेन पे किया था ना, उसके बाद ही जो अपना ग्रुप था उसको भी आर्काइव मोड में डाल दिया था, आर्काइव व्हाट्सएप में भी, हाँ कि हाँ भाई मुझे पूरा, हाँ क्योंकि हो गया जो होना है। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले बात तो 10 दिन तो कटॉफ कटॉफ खेलते हैं हाँ क्या, तो ये सर मैं तो देखता हूँ इतनी बार तो आपको टैग कर देते हैं भाई अब सर भी किसी चीज का रिप्लाई करें। तो हाँ जब हो गई वो हो गई, उसके बाद आगे का फोकस करो। टाइम वेस्ट करने से क्या मिलता है, 2-4 दिन हो जाओ कि हाँ तो 2-4 दिन रिलैक्स कर लो, उसमें फोन में लग रहना, तो तैयारी तो करते रहना चाहिए सर जब तक कि आपका फाइनली हो नहीं जाए, क्योंकि इतने एफर्ट लगाए फिर जिंदगी के 2-3 साल पीछे मुड़ के देखेंगे सब गायब सर, उनका मतलब नहीं है कोई। ठीक है। अब मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा, आप सोलह सौ से पढ़े होंगे, सो जी सर। हाँ उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? ऐसे तो मतलब क्या ही बोलूं सर, भी काफी कूल है बट नहीं सर। मतलब अच्छी मेमोरी नहीं रही उसको सर के साथ? सर के साथ तो काफी मतलब पर्सनल बात भी करी है, तो नहीं है सर वो सारी चीजें। अच्छा अच्छा, सोलह सौ से बात हुई तुम्हारी? हाँ ओके ठीक है। चैट पे हुई थी, शायद मेरे नंबर नंबर पता नहीं होंगे, बाकी उन व्हाट्सएप पे बात हुई थी सर से। ओके 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 ओके, थोड़े से वो आते नहीं है सामने, वो बैक हैंड पे से संभालते हैं। भाई वो ये मैंने पहले बोला भी था, जैसे बच्चे बोलते थे कि सर ये इसमें क्या आप ही का है क्या सारा, सर हाँ बताने नहीं दे-, वही वर्ड सर। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई नहीं। और अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो बच्चे और भी कुछ डाउट पूछेंगे तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने घर वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी लाइब्रेरी के लिए स्पेशली, क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइब्रेरी में लोग क्या ही पढ़ रहे हैं या क्या ही वो तुम पूरे दिन वहीं बैठे रहते हो। अब लगा है कि अब वो भी आपको बता सकते हैं कि जेई सिलेक्ट हुआ है यहाँ से, तो हाँ और बोलना सर, हमारी लाइब्रेरी से अभी एक साल में मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है एसएससी में आरएस में भी बंदे निकलेंगे सर। अब इनमें सबको होप भी हो गया, मैं मेरी लाइब्रेरी से मेरा पहला सिलेक्शन था, ओके। नॉट इवन जी लाइब्रेरी को स्टार्ट हुई शायद 1.5 1 साल 1.5 2 साल ही हुए हैं, हाँ तो पहला सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ यहाँ से। हाँ तो एक होप ही रहेगी कि हाँ देखो इसने कर दिया तो हम भी करते हैं। हाँ 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 हाँ। तो अच्छे से वो हुआ और आपने अच्छे से अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से किया कंसिस्टेंसी के साथ में। तो जो बच्चे आने वाले हैं उनको परेशान नहीं होना है,
अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और अच्छे से हम जैसे टीचर से पढ़ते रहना है, क्योंकि हमारी कोई पब्लिसिटी तो है नहीं है कि ऊपर ही खुल जाएगा। पर हम काम करेंगे इस पर, क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि देखो, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंडल्ज हो जाते हैं ना, तो आप मार्केटिंग भूल जाते हैं। ये हमेशा सच होता है, क्योंकि जो वहाँ बोल रहे हैं ना वो अंदर नहीं पढ़ा रहे हैं कोर्स में वो वहीं वहीं कर रहे हैं। तो हम उन पर काम करेंगे अच्छे से और आप सब हमें सपोर्ट करेंगे। तो और कोई डाउट रहेगा बच्चों का, मान लो कि ऐसा कुछ जेन्युइन डाउट रहे बुक्स को लेके या फिर कंटेंट को लेके या कोर्स को लेके, तो मैं आपको फिर परेशान करूँगा और नहीं सर, हाँ और क्वेश्चंस पूछेंगे। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड द ब्लेस यू कि आप आने वाले टाइम में भी और भी बेहतर करें। राजस्थान में भी आपका होने वाला है। और जब अब अच्छा लगता है कि जब आपके पास ऑप्शन होते हैं नौकरी को लेके भी, लोगों को एक नहीं मिलती है, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि भाई इनमें से लेना है, तो आपको ये लगता है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से करी है, तो आने वाले बच्चों को आप अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि भाई सर ये। अभी मैं मतलब लाइब्रेरी में हूँ। मैंने मम्मी को बताया मम्मी आज मेरा इंटरव्यू है, तो मम्मी ने ऐसे बोला था कि मेरी तरफ से पर्सनल थैंक यू बोल देना सर को। हाँ थैंक यू सो मच आंटी। ठीक है, आंटी ने की मेहनत है, आपने मुझसे बात भी करी थी मम्मी पापा को लेके, तो बहुत उनका सपोर्ट है। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपने अपने डिसीजन लिए और उन्होंने आपके डिसीजन को मना नहीं किया कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, ये मत कर, ये कर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनको तुम पर बिलीव था स्टार्टिंग से ही। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको। वो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग नहीं दिखा पाते हैं, जैसे आपके पापा जी हैं, तो धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई आपने कुछ चीज़ें करी है अपने घर वालों के लिए, अपने फादर के लिए। ठीक है, और मुझे लग रहा है आपकी वीडियो रुक गई है। हाँ हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो सुभाष कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वाटर कमीशंस में जाएंगे, सेंट्रल वाटर कमीशंस में जाएंगे, और उस हो सकता है कि उससे पहले इनका राजस्थान वाला भी हो जाए तो इनके पास का भी डीवी हुआ है सर, उसका हाँ रिजल्ट हाँ आना हाँ, बाकी। और फेस 11 का भी इनका भी डीवी हुआ है। तो ये पढ़ते रहे और डिप्लोमा किया है, तो आपको ये सोचना कि आप वीक हैं, आप नहीं कर सकते, आप कंपटीशन में खड़े रह सकते हैं, आप जनरल से भी निकाल सकते हैं, आप बिना MBS BRO के भी ऊपर की पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको पढ़ते रहना है। तो फिर मिलेंगे ऋषभ, सॉरी सुभाष, वो आपके रिहान लिखा हुआ है ना उसमें तो मिलते थैंक यू हैं। सो मच, हाँ हाँ स्पेशली आप सर। मैं तो काफी फॉर्चुनेट क्योंकि मैं सही टाइम पे आपसे कनेक्ट हो पाया, अपने एवर एग्जाम के उसमें आ पाया। सो थैंक यू सो मच सर। मतलब नहीं नहीं, आपकी देखो हमारा सिर्फ हमारी हमारा जो काम होता है, देखो मैं खुल के बोलता हूँ, बच्चे की अपनी मेहनत है। मैंने देखा है कि आप सुबह 4 बजे उठ के मैसेज करते थे ग्रुप के अंदर भी कि ये बताओ ये बताओ। मैंने मुझे उस टाइम पे लगता था कि ये बंदा सुबह उठ के क्वेश्चंस पूछ रहा है, दैट मीन्स कि वो उसकी कंटिन्यूटी कितनी मेंटेन कर रखी। ठीक है, मैं पर्सनली तुम्हें जानता नहीं था, पर मैंने क्वेश्चंस के थ्रू देखा है, तो पता चल जाता है कि क्या मेहनत कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो फ्रूटफुल हुई, और हमारा सिर्फ मेन होता है कि हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस पाथ पे चलो, और आपकी मेहनत है। यदि आप उसको, अब हमसे पढ़ के बच्चे फेल भी हुए हैं, हमसे पढ़ के बच्चे पास भी हुए हैं, बस डिपेंड यही है कि आपने उसको किस तरीके से लिया है। मैं भी तो कहीं पढ़ के नहीं हूँ और कहीं आपके पास पढ़ के हो गया, तो वो भी। हाँ चलो, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको पढ़ाएं भी हमारे एक दूसरे तो पढ़ा सकते हो, तो आने वाले टाइम में मिलने जरूर बुला रहा था जल्दी से, जो आप बता हाँ रहे थे। पार्टी करेंगे। मार्च में आपका एक फंक्शन रखेंगे, उसमें सब मिलेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।